हेलो दोस्तों, मैं कुतुबुद्दीन साइंस से हमारे पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। किसमें पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अमीबा जितने भी हैं वो सब क्या हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। यानी अमीबा क्या है? अमीबा का जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है। क्या होता है? इर्रेगुलर शेप होता है। इर्रेगुलर शेप का मतलब होता है ये अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना शेप बदलते रहते हैं। जैसे ये अमीबा है, कोई ऐसे अमीबा का शेप नहीं, ये अमीबा हो गया। अब मान लीजिए ये अमीबा है और यहाँ फूड इसका आ गया, तो ये क्या करेगा? ये अपना दोनों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या कुछ आउट ग्रोथ डेवलप करता है। अब इस आउट ग्रोथ से क्या होता है? धीरे धीरे ये ऐसे कवर हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे कवर हो जाएगा। और कवर होने के बाद क्या बना लेगा? ये बन गया फूड वैक्यूल। क्या बन गया? फूड वैक्यूल। तो सबसे पहले क्या करता है? अमीबा जो है किसके टच में आता है? फूड के टच में आएगा। फूड के टच में आते ही ये अपना जो स्यूडोपोडिया है उसके बाहर से घेर लेता है और फूड वैक्यूल बना लेता है। अब इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इसके अंदर जो फूड है उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद इसका जो मटेरियल कंटेंट है वो ऐसे छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होकर टूट गया। अब टूटने के बाद इसका हो जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ये मटेरियल इस साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के बाहर ऐसे इजेशन हो जाता है। बॉडी के बाहर ऐसे क्या हो जाएगा? इजेशन में। देखो यहाँ फूड क्या है? ये बड़ा सा लार्ज पीस है, बहुत बड़ा पीस है। अमीबा के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा फूड वैक्यूल बना हुआ है। अब ये फूड वैक्यूल धीरे धीरे इस साइटोप्लाज्म में मूव करता रहता है। ये साइटोप्लाज्म में मूव करेगा और मूव करने के बाद यहाँ क्या होगा? यहाँ डाइजेशन हो जाएगा। क्या होगा? डाइजेशन। और यहाँ क्या हो जाएगा? डाइजेशन होने के बाद यहाँ हो रहा है एसिमिलेशन। क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन हो जाएगा। और एसिमिलेशन होने के बाद होगा इजेशन। इजेशन में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो बॉडी के बाहर चला जाता है। और यहाँ जब फूड बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होता है तो उसको कहते हैं इंजेशन। बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के लिए पूछा हुआ है कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन है उसके वेरियस स्टेप्स लिखिए। तो देखिए पहला स्टेप क्या है? इंजेशन। जब इंजेशन होता है तो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और जब फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है तो फूड वैक्यूल के फॉर्मेशन के बाद ये जो फूड का लार्ज पार्टिकल है ये डाइजेस्ट होकर स्मॉल पार्टिकल में चेंज हो जाता है। और स्मॉल पार्टिकल में चेंज होने के बाद इसका जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के अंदर यूटिलाइज होता है, एसिमिलेट हो जाता है। एसिमिलेट होने का मतलब घुल जाता है, उसका यूज हो जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका इजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इजेशन। ये है अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? इजेशन हो जाता है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो चाहे होलोजोइक न्यूट्रिशन एग्जाम में पूछे, चाहे न्यूट्रिशन इन अमीबा पूछ ले, दोनों के लिए एक ही आंसर देना है। कभी कभी न्यूट्रिशन इन अमीबा की जगह पर दे देता है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलर। तो यूनिसेलर में आपको स्पेशली लिखना है अमीबा के बारे में। लेकिन एनसीईआरटी बुक में दो चीजें और कॉमन दी हुई हैं। एक दिया हुआ है यूग्लिना और दूसरा दिया हुआ है पैरामीशियम। यूग्लिना का स्ट्रक्चर देखिए, ये है यूग्लिना का स्ट्रक्चर। तो यूग्लिना का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसका ये माउथ है, ये किसका काम कर रहा है? माउथ का काम कर रहा है। तो अमीबा की तरह ये यूग्लिना नहीं है। यूग्लिना में स्पेसिफिक स्पॉट है, उसी स्पॉट के थ्रू ये अपना फूड ले लेता है।
और दूसरा एग्जाम्पल आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम जैसा कि आप जानते हैं किसकी तरह होता है, पैरामीशियम सोल की तरह होता है। तो यहाँ इसमें बहुत सारे सीलिया लगा होता है, इसी सीलिया की वजह से ये फूड इसके अंदर चला जाता है और ये बना लेता है फूड वैक्यूम। तो 2-3 एग्जाम्पल दिया हो, एक अमीबा का डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल रहा है और दूसरा ये है यूग्लिना। तो यूग्लिना में क्या है, यूग्लिना में एक माउथ की तरह स्ट्रक्चर होता है, वहां से वो फूड लेता है। और ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी फिक्स स्पॉट होता है, लेकिन अमीबा में फूड लेने के लिए कोई स्पॉट नहीं है। यानी अमीबा अपनी पूरी बॉडी के सरफेस से कहीं से भी फूड को इंजेस्ट कर सकती है, बॉडी के अंदर ले सकती है फूड वैक्यूम बना के। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि अमीबा का सर स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, किसी बुक में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो हम ये वाला बनाएं कि ये वाला बनाएं। आप कैसा भी अमीबा का स्ट्रक्चर बना देंगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए आप जान लीजिए अमीबा में कहीं से भी, यानी इस अमीबा के बॉडी के सरफेस से कहीं से भी फूड का इंजेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप पैरामीशियम और यूग्लिना की बात करेंगे तो पैरामीशियम और यूग्लिना में एक फिक्स स्पॉट होता है, एक खास जगह होती है जहां से वो अपना फूड ले लेता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन के बारे में कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन होता कैसे है। तब तक हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।